गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग युगों के दौर के अंतर्गत गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद भाग को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से संस्कृतियों के मेल से नई नई कलाओं का जन्म हो रहा था। पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पृष्ठ संख्या 47 के जो अंतिम पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। इन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए थे। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। वह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। ये बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जब बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया, तो उसमें आपसी मतभेद उत्पन्न हुए और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, जिसमें महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, जो वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार है, हीनयान को मानते हैं। चीन में महायान को मानते हैं और श्रीलंका और म्यांमार में हीनयान को माना जाता है। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक थे जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था। नए हमलावरों को मार भगाया गया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम हुआ। जिसका नाम चंद्रगुप्त था। नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह से 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध भावना को जन्म दिया। और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इसके स्वभाव के विपरीत थी। हम लोग जानते हैं, कहीं भी अगर कोई पहले से ही स्थापित हो और कोई दूसरा आकर उस पर अपना प्रभाव जमाए, तो विरोध का सामना करना ही पड़ता है। तो यहाँ जो पहले से स्थापित ब्राह्मणवाद था, वह नए नए लोगों के आने का विरोध करता, किंतु ये अपने आप को इसमें जब्त करते रहे और एक नए रूप का जन्म होता रहा। और इसका प्रभाव भी हमें क्या देखने को, विपरीत देखने को मिलता है। आरंभ में जब यहाँ आर्य उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया।
ये भारत की ही खूबी है कि यह हमेशा एक बैलेंस कर लेता है। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्त होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्म रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमले ने इसे हिला दिया। जब दूसरे अजीब तरह के रीति रिवाजों वालों ने हमले करने की प्रारंभ कर दिए तो यह व्यवस्था हिल गई। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल इसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि इसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते हैं, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रीयतावाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक वृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वही उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे इसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे।